भारतीय पारसी समाज की ओर से 22 दिसंबर 2015 को लखनऊ में वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी जी के जन्मोत्सव पर एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं अखिल भारतीय पारसी समाज के सभी सदस्यों को वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की जन्मोत्सव पर विशाल सम्मेलन के आयोजन हेतु हार्दिक बधाई देता हूं तथा सम्मेलन में उपस्थित देश प्रदेश के पारसी समुदाय के लोगों को सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सम्मेलन के सफल आयोजन हेतु हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आदरणीय श्री लिखा है चिट्ठी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय श्री राम बहोरिया जी को और अखिल भारतीय पारसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री आर्य प्रसाद जी को लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद है नितिन गडकरी साहब और बहुत बहुत धन्यवाद है श्री राम बहोरिया जी। आपने जो इस संगठन के कार्यकलापों को उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने का काम किया है। आप बुजुर्ग नेता हैं। जब आप यहाँ प्रतिवर्ष आ जाते हैं पारसी समाज के सामने तो आपका प्रतिबिंब ही हमारे लिए गौरव गाथा की कहानी बनता है। श्री राम बहोरिया नाम नहीं, एक आंदोलन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर। और इसी कड़ी में हमारे बीच में सरजू महथा बोकारो स्टील सिटी के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एसोसिएशन फेडरेशन के पदाधिकारी हैं। आपने 250 रुपया का पुरस्कार श्रीमती मंजिलिका जी के गौरवमयी गीत पे खुश होकर के प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी बाबू आगे आइए। अरे योगी बाबू आ गया। अरे बहुत लोग अभी ढेर सारे लोग बचे हैं भाई। अनुपम सरोज बाद में कर लेंगे अब आगे आइए। मीनू सरोज मीनू क्या हुआ इधर आ तुम कहा। अरे राम कृपाल जी कहाँ हैं? तो आप ही तो बोले ले लिए ना इसको। चलो ऊपर करो अनुराग सरोज भैया इसको मिलने आगे बढ़ जा भाई, आगे बढ़िए। अनुराग सरोज नेहा कुमारी भाई आगे बढ़िए, आगे प्लीज आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप भीड़ में लगाइए, आगे लगाइए भीड़। भाई साहब आगे आगे बढ़ते जाइए, जो लोग प्राप्त करते हैं। अरे योगी बाबू आगे बढ़िए प्लीज। आगे होती है दूरदर्शन में, आप हमेशा दिन रात उसकी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बीच में आरती सरोज जी, हम सभी आप लोग पुरस्कार जो को मिल रहा है वो पुरस्कार लेने के है बलदेव चौधरी जी। आपने 500 रुपया का पुरस्कार और श्री पाल वर्मा जी हरदोई से चलकर आए हैं। हरदोई से 100 रुपया का पुरस्कार। कुमारी मीना कुमारी, श्रीमती आशाराम, नाम सुनिए, आप नाम सुनिए। सुमित कुमार, श्रीमती चंद्रपाल, कुमारी सोनम सरोज, श्रीमती राम रोशन सरोज, अविनाश कुमार, पुत्र उमाकांत चौधरी, झारखंड बोकारो। इधर आओ, खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ। पूजा कौन है? पूजा नीचे कर। नेहा अरे बोलिए श्यामनाथ चौधरी उधर सही। हेलो रमेश कुमार भार्गव दीपू। बच्चों को पुरस्कार सर्टिफिकेट मिलता जाए, वो अपने अपना स्थान ग्रहण करते जाए, वहाँ पर भीड़ न लगाइए। सारा अखिल भारतीय पारसी समाज के पूरा इनको आशीष दें कि और आगे बढ़ें और हमारे पारसी समाज के अम्बेडकर के रूप में ये जाने जाते हैं। मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिहार राज्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इनकी शुभकामना व्यक्त करता हूं। इनके प्रति धन्यवाद। जय पारसी समाज।
एवं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राम भौरिया जी से कि मुझे गुजरात और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया था। मध्य प्रदेश से कई जिलों में हमने संगठन बनाकर कार्यकारिणी गठित की है और गुजरात और राजस्थान में हमारी समाज की जनसंख्या काफी कम है। कुछ शहर हैं जहां पर हमारी समाज के लोग हैं, लेकिन बाकी कम होने के कारण हमें हमारा संगठन बनाने में काफी कठिनाई आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में हमारी समाज बहुत बहुतायत से विदर्भ के ही 5-6 जिलों में मेरे संपर्क में, चूंकि हम प्रतिवर्ष सामूहिक हुआ इंदौर में करते हैं, परिचय सम्मेलन करते हैं, उधर के लोग हमसे जुड़े रहते हैं। तो 5-6 जिले ऐसे हैं कि जहां मैं संगठन की शाखाएं गठित कर सकता हूं। अगर हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे अनुमति दें तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मैं संगठन बनाने का काम कर सकता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय बासी समाज। जिनकी मेहनत से ये हम सब समाज में बहनों भाइयों में जो जागरूकता आई है और तमाम प्रांतों से आए हुए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और छोटे पदाधिकारी सभी बहनों भाइयों, आपका विकास खंड बक्सी की तालाब महाराजा टीकरनाथ पासी का किला की ओर से सभी लखनऊ वासियों की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो महाराजा टीकरनाथ पासी का किला जिसमें मेहनत करने में सफल हुई नहीं, अभी हो रही है और हो गई है, बिल्कुल हो गई है, समझ लीजिए आप लोग। तो मैं चाहूंगा, मेरा कहने का मतलब है कि जिस भी प्रांत में जो भी जिला वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है वो अपने जिले में जिला अध्यक्ष चुने। धरती पर लोकतंत्र की छाया समझ बूझ करो करना और ये अधिकारी तुम्हारा, और जहां मिले पासी समाज का इज्जत वही हमारा, और पासी समाज का जहां सम्मान और स्वाभिमान हो, आर्य प्रसाद के आदर्शों का जहां सम्मान और स्वाभिमान हो, हम आपको लोकतंत्र में वही कहना है। जय भीम, जय भारत। शिक्षा लेकर ये आप लोगों को से मुझे उम्मीद है, उपस्थित लोगों से मेरा यही उम्मीद है और मैं चाहूंगा कि कहीं भी आगे बढ़ें, जात के लिए, जमात के लिए, हित के लिए आगे बढ़ें, यही आप लोगों से मेरे आशा है, भरोसा भी है कि ऐसे लोग, अब अम्बेडकर अकेले थे जमाने में, आप उनके बारे में विशेष हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता इतना ही है कि आप अनेकों अम्बेडकर हो गए हैं, आप उनसे लेसन लेकर आगे बढ़ने और बढ़ाने का काम करें, जिस तरह हमारे माननीय आर्य प्रसाद जी कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। अगर यही सरकार आज नहीं कर रही है, शायद वर्तमान इलेक्शन को डर से अगर नहीं ऐसा होता बिहार की राजनीति, तो आने वाले भविष्य में वो विशेष शिक्षा में भी आरक्षण समाप्त करने का प्रक्रिया ये सरकार करती, इसमें कोई शक नहीं। जहां तक न्याय की बात है, दलितों पर कई बहुत सारे हमारे वक्तागण इसके प्रति हमारे ऊपर कुठाराघात चल रही है, अन्याय हो रहा है, ये अन्याय में न्याय नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है, मेन चीज ये है, जानने की जरूरत है। और हम बुद्धिजीवियों को आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ सूर्य के समक्ष हम दीपक की तरह मैं अपनी वाणी को रख रहा हूँ। हर एक बुद्धिजीवी लोग हैं, स्टेज पर भी गणमान्य है व्यक्ति लोग हैं, यहाँ उपस्थित लोगों में भी गणमान्य लोगों ने है। सुप्रीम कोर्ट के बहाल न्यायिक प्रक्रिया में जजेज का होता है, न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है, कॉलेजियम है, कॉलेजियम आप पढ़े लिखे सारी भाई लोग जानते हैं। कॉलेजियम जज का बहाली जज करेगा, कौन करेगा? वो समस्त भारत में जितने जजेज के संतान है वैसे लोग जाएंगे, और वही लोग जाएंगे कि चपरासी के इंटरव्यू में एक रिटन परीक्षा होगा, लेकिन इनका एक मनोनीत होगा। सरकार भी कुछ राय दी थी, वो भी राय गलत था। 315 संविधान की धारा में ये आयोजन होना चाहिए, न्यायिक सेवा
संघ न्यायिक सेवा बनाने की जरूरत है, तो वो बनाने के लिए एक प्रतिनिधि सम्मिलित करने की बात कहा। वो भी की ओर से सबसे पहले सम्माननीय आर्य प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पारसी समाज के लोगों को, देश के कोने कोने से आए हुए पारसी समाज के लोगों को संगठित करके एक अच्छा रचनात्मक कार्यक्रम आज इस लखनऊ के पावन नगरी के अंदर में किया। लगातार प्रयासों के बाद एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। आपको बता देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पारसी समाज यही एक पारसी समाज का एकमात्र सर्वमान्य संस्था है और कुछ लोग तथाकथित नेतागण जो अपने स्वार्थ के लिए समाज के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो लोग अलग अलग अपनी संस्था बनाकर इस पारसी समाज की एकता को, अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। और अखिल भारतीय पारसी समाज जो राष्ट्रीय संगठन है, जिसके मुख्य संरक्षक, संगठक, मार्गदर्शक स्वर्गीय धर्मवीर जी थे। उस वक्त धर्मवीर जी के जमाने में आर्य प्रसाद जी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। साथ ही साथ इस अखिल भारतीय पारसी समाज के भी एक वो स्तंभ थे। आज ऐसे लोगों को हमको नसीहत देना होगा, जब भी सही मायने से काम होगा। आज के अवसर पर इन्हीं संदेश के साथ मैं अपने विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो से सकल सहित तुलसी सहित विवेक, यानी अपनी विवेक से पूरे पारसी समाज को, पूरे भारतवर्ष के पारसी समाज को अपने आप से समेटना सबके बस की बात नहीं है, केवल यही महानुभाव की बस की बात है। अब हम लोग का कर्तव्य बनता है इनके बताए पर मार्ग का अनुसरण करें। अगर अपने जीवन में 10% भी उतार लेते हैं तो हम पारसी भाइयों का कल्याण कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। अगर मेडिकल में से जुड़े हैं तो उनको मेडिकल सहायता दीजिए। पुलिस से जुड़े हैं तो पुलिस वाली जो अपनी कार्रवाई है उससे उठा के फोन भी कर दीजिएगा, तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। हमारे अभिजी पारसी का जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये समारोह अखिल भारतीय पारसी समाज के संस्था के द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम प्रांतों के पदाधिकारी हमारे पधारे हुए हैं और उसमें आज ये निर्णय लिया गया है कि हमारी जो बहुत सारी मांगें लंबित हैं सरकार से, उनको पूरा करने का प्रयास किया जाए। विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारा किला जहाँ पर खड़े हैं इसका मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, एलडीएफ को सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो हमारा सभागार बना हुआ है उसकी सड़कें टूट रही हैं, धन्यवाद। उसके तमाम तार उखड़ गए हैं, नीचा टूट गया है, तमाम लिखा पड़ी बात, उसका कार्रवाई नहीं हो रही। इस कार्रवाई गवर्नमेंट करे, अन्यथा हम बेवश होकर के जनवरी के महीने के अंदर एक धरना प्रदर्शन देने वाले हैं। उसके अलावा तमाम हमारी और समस्याएं इसके बारे में हमने मांग करके तमाम मुख्यमंत्रियों को लिखा है और यहाँ इसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से पूरे पारसी समाज का संतोष व्याप्त है। हम आज सरकार से आग्रह करेंगे पार्टियों की सुनवाई की जाए और हमारे मांग पर विचार करके उचित निर्णय लिया जाए। आर्य प्रसाद साथियों, एक निवेदन और करूंगा। साथियों, जब तक हम मनुवादी व्यवस्था को अपने बीच से अलग नहीं करेंगे तब तक हमारी दुर्गत होती रहेगी। अभी मैं लखीमपुर में एक मीटिंग कर रहा था तो वहाँ कई अधिकारी तमाम बैठे थे। जब परिचय होने लगा तो एक सज्जन बोले मेरा नाम डीलाल। कई बार ये देखिए मनुवादी व्यवस्था की देन है, हमारे अधिकारी ढोढ़ेलाल बन जाते, इसलिए उसको छोड़ करके साथियों अभी जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जब अमेरिका गए तो वहां के राष्ट्रपति ने पूछा, ये भाई वाजपेयी जी आपके देश में 85% दलित और पिछड़े और कमजोर लोग हैं, आपके देश में फिर भी संतुलन चल रहा। तो कह रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब जानते हो क्या दिया? अरे वो मुझसे पूछ के तो साहित्य पूछ के बच्चा पैदा करते, मुझसे पूछ के शादी करते, मुझसे पूछ के नाम रखते, तो क्रांति क्या करेंगे? ये पारसी महासभा, पारसी समाज आदरणीय महासचिव श्री रामकृपाल पासी जी, हमारे बिहार प्रदेश से आए हुए
हमारे अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष करता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से आप भी स्वागत करेंगे। भाई पीछे आ जाओ। प्रांत में घूम घूम कर हमारे जातियों को इन्होंने संगठन प्रदान किया है। इसलिए हम आप लोगों के अनुमति से पूरा इंदौर, महाराष्ट्र, बरेली, सारे उत्तर प्रदेश, पटना, ये बिहार, सारे लोगों के समझ रहा हूं कि मैं आप सबके तरफ से इनको मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने आज इस पूरे भारत वर्ष में जो हम लोगों की ये संस्था बनाई है और इसी तरह रहे। यह इस तरह जो समर्पित है समाज के लिए, मैं नहीं समझता हूं कि कोई दूसरा इतना समर्पित रहेगा, इतना अपना पैसा खर्च के प्लेन से जाते हैं हम लोग के बुलाने पे, अपना पैसा लगा के। हम नहीं समझते हैं कोई दूसरा व्यक्ति इतना पैसा खर्च करे, हम लोगों को बुला के रखे, खिलाएं, इतना त्याग, इतना खर्च कोई दूसरा सक्षम होगा। इसलिए मैं आप सबके अनुमति से मैं यह प्रस्ताव लाता हूं कि हम लोगों के लिए श्रीमान जी आग्रह है कि आप कंटिन्यू करें पुनः अध्यक्ष पद के लिए भारतवर्ष का। एक देहात की कहावत है, जहां पर परम आदरणीय आर्य प्रसाद के अध्यक्षीय बात है तो कहा था काजर सबको लगावत चितवन में फर्क हो। आदरणीय बंधुओं, तो मैं भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ अपना समर्थन देता हूं कि अभी भी हमारे बीच श्री आर्य प्रसाद ही बन। गौरी शंकर रावत अगर कहीं हो तो स्टेज के पास आ जाए। गौरी शंकर रावत फोटो दीप जले